नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी के समय पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो हमारे एग्रीकल्चर एडवाइज़र हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो फिटकरी के बारे में काफ़ी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई कहता है ड्रिप से दे दो, कोई कहता है 5 kg चला दो, कोई कहता है 10% चला दो और कोई कहता है इसके स्प्रे कर दो। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में, इस जानकारी जुटाई और इसके बाद आपको रिजल्ट इस वीडियो में देने वाला हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी जो मात्रा क्या होनी चाहिए, इसकी डोज क्या होने चाहिए, इसकी कीमत क्या है, इस सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो 5 मिनटों के आधार पर हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे फिटकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और 5 पॉइंटों के बारे में जानते हैं। तो पहला जो पॉइंट होगा वो ये कि फिटकरी में आखिर होता क्या है। दूसरा पॉइंट होगा ये कि फिटकरी का इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो क्या वो फर्टिलाइज़र है, क्या वो एक खाद है। तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों ये कि क्या हम फिटकरी का इस्तेमाल अपनी खेती पर कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट होगा दोस्तों ये कि क्या हमें फिटकरी का इस्तेमाल करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। और पांचवा और अंतिम पॉइंट होगा ये कि क्या हम फिटकरी का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो हम ये 5 पॉइंटों के आधार पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊँगा फिटकरी के डोज के बारे में कि हमें जब हम फिटकरी इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके डोज जो है क्या रखने चाहिए। दूसरा ये कि उसमें जो सावधानियां वो, और हमें इसके फ़ायदे क्या मिलेंगे। ठीक है, आप फिटकरी तो डालते हैं मगर फिटकरी के आपको फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं, वो कौन कौन से फ़ायदे हैं, क्या उससे इंसेक्ट मरते हैं, क्या वो फंगीसाइड है, क्या फिर वो एक फर्टिलाइज़र है। इन सारे सवालों के जवाब जो है वीडियो के अंत में आपको विशेष बात में मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं और हमारे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि फिटकरी आखिर है क्या। ठीक है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल करें। तो सब फिटकरी पर एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट होता है, जिसमें एल्युमिनियम और पोटास की कुछ मात्रा होती है और सल्फर फार्म होने के कारण पौधा जो है उसको अपटेक कर लेता है। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि क्या फिटकरी खाद है, फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों ये ना खाद है और ना ही फर्टिलाइज़र है। आप इसका इस्तेमाल जो है सल्फर फार्म होने के कारण आप कर पाते हैं, थोड़ी मात्रा इसकी पोटास की होती है, मगर इसका जो उपयोग है आप खाद के रूप पर नहीं करते हैं। हालांकि इसके रिजल्ट हैं आपको पौधे पर देखने को मिलेंगे। एक ये न्यूट्रेंट की तरह काम करता है, तो इसके रिजल्ट तो आपको मिलते हैं, मगर ये इसका इस्तेमाल जो है आप जो है खाद या फर्टिलाइजर के रूप में नहीं कर सकते, रेगुलर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि आप 1919 का इस्तेमाल करते हैं, 1261 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 13045 का उपयोग करते हैं। इस तरीके से आप फिटकरी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि क्या हमें फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हाँ, कुछ ज़मीनों पर हमें फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन ज़मीनों का पीएच यदि ज़्यादा हो तो उन ज़मीनों पर हमें फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि हमें किस ज़मीन पर फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए और किस ज़मीन पर फिटकरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कौन सी ज़मीन है जिन पर इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों ये कि आप अपनी ज़मीन का सबसे पहले पीएच का लेवल ज्ञात कर लें। ठीक है, आप लैब पर जाकर जहाँ पर मिट्टी परीक्षण होता है वहाँ पर अपनी मिट्टी को ले जाएं और उसका पीएच जाने पहले, इसके बाद ही आप फिटकरी का इस्तेमाल करें। तो फिटकरी इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपकी ज़मीन का जो पीएच है वो 7 से ऊपर हो। यदि आपकी ज़मीन का लेवल 7 से नीचे होता है तो इसका इस्तेमाल आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और करना भी है तो आपको कम मात्रा में करनी चाहिए। वहीं यदि आपका 5 से नीचे लेवल आ जाता है तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो और भी कम हो जाएगा। तो ये आपको सावधानी बरतनी है। नहीं दोस्तों, जिन ज़मीनों पर सिंचाई की जो संसाधन है वो नहर के पानी से या नदी के पानी से या फिर वर्षा आधारित जो जल है हमारा, उसके संसाधनों के द्वारा यदि आप सिंचाई करते हैं तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसका पीएच वैसे भी कम होता है। तो यदि आप फिटकरी का इस्तेमाल उसमें करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी ज़मीन का पीएच और भी कम हो जाएगा और आपको फिटकरी जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमें फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो जिन ज़मीनों का पीएच यदि हाई है तो आप फिटकरी इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं, आपको इसके फ़ायदा ही मिलेंगे। फोटोटैनिक तत्व भी होता है जिससे कि आपके पौधों पर आपको हरियाली भी देखने को मिलेगी, इसके यानी फ़ायदे आपको मिलेंगे यदि आप इसकी जो सुनिश्चित मात्रा है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो कि हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। इसके बाद जो 5वां पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, वो ये कि क्या हमें इसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों फिटकरी का आपको स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड आपको नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें एक तो सल्फर की मात्रा होती है और ये निश्चित नहीं होती कि ये कितने % है, क्या है। तो आप यदि इसका इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर है। इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो आप ज़मीन पर ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर आप जो बहता हुआ पानी है
उस पर जैसे आप वाटर पंप वगैरह से जो पानी देते हैं, पाइप से या केनाल से पानी देते हैं छोटी नाली बनाकर, तो वहाँ पर आप जो है पोटली बनाकर फिटकरी को रख दें और उसके हिसाब से यदि आप जड़ों के माध्यम से यदि फिटकरी को देते हैं तो आपको इसके रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको स्प्रे पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों ये रहे 5 पॉइंटों के आधार पर फिटकरी के गुण और अवगुण, ठीक है, और आपको कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की विशेष बात की तरफ। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि क्या हमें फिटकरी का डोज रखना चाहिए। यदि आपकी ज़मीन का pH लेवल 7 से ऊपर है तो आप उसकी जो मात्रा है वो 2 kg पर एकड़ के हिसाब से आप रख सकते हैं ड्रिप या फिर फ्लड इरिगेशन के माध्यम से। ज़मीन का लेवल आपका 5 से लेकर 7 तक है तो आप एकड़ पर इसकी जो मात्रा है वो 1 kg रखें, इससे ज़्यादा आप ना रखें, ठीक है। और यदि 7 से ऊपर और हो जाता है आपकी लेवल तो आप 2 kg से लेकर 3 kg तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हर 15 दिन पर, ठीक है। तो आपको इसके रिजल्ट जो है बढ़िया मिलेंगे। अब इसके हम बात कर लेते हैं कि ये तो हुआ डोज दोस्तों, इसकी जो कीमत है वो है आपको 50 से 60 रुपये पर kg के हिसाब से मिल जाएगी, तो आपको ये सस्ता ही पड़ेगा। और अब इसके हम फ़ायदे बात करते हैं तो ये इसमें सल्फ़र होता है तो ये अच्छा फंगिसाइड का भी काम करता है। तो जड़ संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं जैसे जड़ गलन वगैरह है या अन्य फंगस जो हैं वो सल्फ़र होने के कारण वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। जो ज़मीन संबंधी इंसेक्ट होते हैं उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे स्नेल है, लाल चींटी है, दीमक है और मिलीबग है, तो इस पर ये फ़ायदेमंद आपको देखने को मिलेगा। तो फिटकरी इस्तेमाल इस तरीके से आप कर सकते हैं। फ़ायदा दोस्तों ये है कि इसमें फाइटोटैनिक होता है तो जिसके कारण आपको पौधों पर हरियाली दिखाई देगी और आपको उसके फ़ायदे नज़र आएंगे। तो दोस्तों कुल मिला के फिटकरी के फ़ायदे हैं, मगर आप यदि उसकी सुनिश्चित जो मात्रा है उसका इस्तेमाल करते हैं तो, और ज़मीन के बारे में यदि आप जान जाते हैं कि आपका pH कितना है ज़मीन का तो आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं, उसका फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी ज़मीन का pH पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप उसकी मात्रा को तय कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।